Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is another video related to CW quota because I am coming to know from your comments that many of you are getting worried कि अब क्या होगा, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, this and that. So before I start the video, I want to tell you all to join our Telegram group. Link will be provided in the description box because there you will connect with so many students from DU, and there all the students are discussing their queries, they are helping each other. So that is very good for all of you. So those who have not joined it yet, they can also join it and get support of each other. तो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि CW कोटा में हमारे नेम के आगे ये लिखा है, वो लिखा है, तो हम उसमें अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनके आगे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। नॉट एप्लीकेबल लिखा है और कोई रिमार्क लिखा है, और उन्होंने अगर कोई रिमार्क लिखा हुआ है तो वहाँ पर अगर आपको कोई मीन्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है तो वो अब आपने अपडेट करवा लिया है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि अब उसको आगे अपलोड कैसे करना है। तो उसके लिए अब DU पोर्टल पे वो ओपन हो चुका है, आप उसको ओपन कर सकते हैं और अपने अपडेट करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अगर आपने उनको नया बनवा लिया है या न्यू फॉर्मेट में बनवा लिया है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो उन बच्चों को हो रही है जो ये कह रहे हैं कि हमें अपडेट मींस न्यू एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो उसके लिए भी आपको DU के पोर्टल पर ही उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि उनका एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो उसको आप उसको चेंज करवा के उसको दोबारा से अपडेट करवा लें। अब और बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मीन्स हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम आगे क्या करें। तो उनके लिए तो यही है कि वो उसको अपडेट कर दें, अब अपडेट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। दूसरे वो बच्चे हैं जिनके आगे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है लेकिन कोई रिमार्क भी नहीं है, तो वो बच्चे क्या करें। तो उन बच्चों को क्या करना है कि यहाँ पर मैं आपको ये DU का पोर्टल दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखें CW कैटेगरी लिखा है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, CW ग्रीवियंस फॉर्म। तो उसके लिए अब आपको CW का एक ग्रीवियंस फॉर्म है वो ओपन करना है और उसमें अपनी जो भी ग्रीवियंसेस हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अब वो आपको फिल करके सेंड करनी है। तो उससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी वालों को पता चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी घबराना नहीं है, आप इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पोर्टल पर ही ये ग्रीवियंस फॉर्म दिया गया है। तो इसमें ये भी लिखा गया है कि ये सिर्फ CW वालों के लिए है और नॉर्मल किसी और कोर्स के लिए नहीं है। अब एक बात और आ जाती है कि कुछ बच्चे ये लिख रहे हैं कि अब कॉलेजेस की प्रायोरिटी की भी लिस्ट आ गई है, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉलेजेस ने सीट्स ओपन ही नहीं की। मींस तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या कोई एरर है या कुछ ऐसा है। तो इसमें आपको ये समझना है कि ये कोई एरर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की ही जो भी पॉलिसी है। मींस जितने भी कॉलेजेस में सीट्स वेकेंट हैं उन्होंने उसी में ही आपको प्रेफरेंस दिया है कि आप उन्हीं में से ही चूज़ कर सकते हैं। बाकी जिन कॉलेजेस ने अपनी ओपनिंग नहीं की है कोटा स्टूडेंट्स के लिए, तो नोबडी कैन फोर्स देम। सो यू डोंट टेक इट एज एन एरर और एनीथिंग लाइक। तो आपको जो भी कॉलेजेस में ऑप्शन दिया गया है प्रेफरेंस फिल करने का, तो आप वो कर सकते हैं। तो I think this much information is enough, and still if you have any doubts, you join the Telegram group of DU, or you can help each other in the comment box also, because now so many comments are coming and guys, I'm not able to answer all the comments because festival season is going on. So please help each other, support each other. Again, I'm requesting you all, and subscribe to Kingdom of Learning also, because here you will get all information related to all the courses of Delhi University and IP University. Thank you everybody, and like the video also.